हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 12 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन रियल हैं, ऑथेंटिक है, जिनका बिल्कुल 100% और रियल आंसर आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और यदि इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं आज तक के। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखिए ये जो थे भारत के प्रथम वायसराय बने थे और उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के कंजर्वेटिव गुट के साथ रहते हुए 1836 ईस्वी में संसद में उन्होंने प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत। और इसमें कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए राज्य को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरी नृत्य किस राज्य में है? ठीक है, तो जबरी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इसमें आपको हो जाएगा लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र से। ठीक है, यानी कि लद्दाख में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जबरू जो नृत्य आपका है जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में किया जाता है और यह जो है तिब्बत मूल के खाना बदोश लोगों के द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, राज्यपाल को सलाह कौन देता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर में आपका हो जाता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए अनुच्छेद 168 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ठीक है, तो वित्त आयोग का जो गठन करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो करेक्ट आंसर में आपका हो जाएगा। और जो वित्त आयोग का गठन है यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो पोंग बांध जो आपका है वो ब्यास नदी पर बनाया है, तो ब्यास नदी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो बांध आपका है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के तलवारा जिले में स्थित है। ठीक है, और इसे जो है ब्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है, पोंग बांध को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, द एडवेंचर ऑफ एड एंड मम्मा। ठीक है, एड फाइंड ए होम किताब किसने लिखी? ठीक है, तो इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट। ठीक है, अभिनेत्री का काम छोड़कर ये हैं राइटर भी बन गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था वो किसने समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर में आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने है जिसे जो हड़प जो उन्होंने देखी थी, हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी और इसे 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था। ओके, और जिसमें जो सबसे प्रथम जो राज था सतारा को इन्होंने हड़प नीति में सबसे पहले शामिल किया था। ओके, सतारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ठीक है, तो 42वें संविधान 1976 जो हुआ था उसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे, लेकिन जो हमारे मूल संविधान में कितने का मौलिक कर्तव्य है? 11। ठीक है, एक जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको अलग से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? ठीक है, तो इसमें जो आपका मित्र शक्ति जो अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, तो भारत और श्रीलंका इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो है भारत श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भी कहा जाता है और इसकी जो है वो शुरुआत है वो साल 2012 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक किस धर्म से संबंधित थे? ठीक है, तो सम्राट अशोक जो आपके थे, ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इनको देखिए देखिए ऑप्शन में यदि आपको बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म में लगाना था, क्योंकि ये जो मौर्य सम्राट थे तो पहले संबंधित थे, लेकिन हुआ क्या था, जो अशोक मौर्य सम्राट जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और उन्होंने कलिंग युद्ध की क्रूरता के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, इसलिए इनको बौद्ध धर्म के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर में आपका हो जाता है 1856 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों ने है जो अवध पर 11 फरवरी 1856 पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और अवध जो था ब्रिटिश इंडिया कंपनी में अपने अधीन कर लिया था उन्होंने। ठीक है, ये जो घटना थी भारत के आधुनिक इतिहास की एक अहम घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध वादक हैं, तो कौन है सितार वादक है? करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, ठीक है, कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ठीक है, कौन सा देश जो मेजबानी करेगा 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की? तो इसमें वो करेक्ट आंसर लगाना था स्कॉटलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे, जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में होने वाले थे। ओके, पहले इसको देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया, स्कॉटलैंड में होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण कौन सा था? ठीक है, तो 1857 के कई सामाजिक कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति अपमाननीय व्यवहार करना। ठीक है, सामाजिक भेदभाव भी था, धर्म के प्रति हस्तक्षेप था और
मिशनरियों का प्रभाव था जिससे कि भारत में विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। ठीक है, सारे हमारे जो सामाजिकरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर में आपको लगाना था संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? ठीक है, तो कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में, और इन्होंने तो 2024 में महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान पाया था पदक तालिका में। नेक्स्ट, जायद फसलों से संबंधित एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता था? देखिए, हो सकता था कि इसके बारे में, फसलों के बारे में पूछा गया हो। देखिए, जायद की फसलें होती है वो आपकी तरबूज होती हैं, ककड़ी हो गई, खीरे हो गए, ठीक, करेला हो गया, और चारा कुछ फसलें होती हैं। देखिए, सारी जो होती हैं जायद की फसलें होती हैं। और ये जो आपकी फसलें हैं में ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं, जो कि भारत की मुख्य रूप से मार्च और जून में में बोई जाती हैं। ठीक है, उगाई जाने वाली होती हैं, जो कि अक्सर रबी तथा खरीफ की फसलों के बीच के अंतराल को भरती हैं। ठीक है, जो बीच का जो समय बता है उसमें फसलों की तैयारी खेती की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो तबला जो आपका है वो एक प्रकार का बाल वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, यदि आप कोई भी क्वेश्चन जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।